वेलकम टू द चैनल। क्या आपके ज़हन में भी ये डाउट आता है कि डिड का मतलब होता है था थे थी, वॉज वेयर का मतलब भी होता है था थे थी और हैड का मतलब भी होता है था थे थी। तो कहने का मतलब हुआ कि उर्दू के जुमले के आखिर में था थे थी आता है तो हम डिड का भी यूज़ करते हैं, वॉज वेयर का भी यूज़ करते हैं और हैड का भी यूज़ करते हैं। तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर यही डाउट आपके ज़हन में भी आता है तो आज की क्लास आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिड, वॉज वर और हैड के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। उर्दू में इन तीनों का मतलब भले ही सेम होता है था, थे, थी, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहीं पर हम अक्सर गलती कर देते हैं, जहाँ हमें डिड लगाना होता है हम वॉज वर लगा देते हैं और जहाँ हमें वॉज वर का यूज़ करना होता है वहाँ पे हम हैड या फिर डिड यूज़ कर लेते हैं। आज की इस क्लास में आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिड का इस्तेमाल था, थे, थी की सेंस में कैसे होता है। डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। जैसे मैं लाहौर गया था, ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा आई वेंट टू लाहौर। जाने के लिए गो यूज़ करेंगे और गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हमने यूज़ की है वेंट। आई वेंट टू लाहौर। अगर आपका सेंटेंस यही नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो तो हम फिर इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मैं लाहौर नहीं गया था या फिर क्या मैं लाहौर गया था या फिर आप कहाँ गए थे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का यूज़ करते हैं और इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा यानी कि डिड। डिड का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ऑल सब्जेक्ट के साथ हम डिड लिखेंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में अगर हमारा सेंटेंस होगा तो हम डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली से होगा तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिड और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिख लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारा सेंटेंस है कि मैं लाहौर नहीं गया था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई डिड नॉट गो टू लाहौर। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड यूज होगा। और अगर हमारा सेंटेंस सवालिया हो, जैसे क्या मैं लाहौर गया था, तो हमारा सेंटेंस होगा डिड आई गो टू लाहौर। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले लिख दिया। डिड आई गो टू लाहौर। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने गोल यूज़ किया है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। ये है सिंपल पास्ट टेंस ही। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव ये सेंटेंस है। जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के, उनमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड। डिड क्योंकि खुद एक सेकंड फॉर्म है डू की, इसलिए फिर एक सेंटेंस में हम दो बार सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। हम फिर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिड का यूज़ सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ये बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस की। और अगर हमारा सेंटेंस हो डब्ल्यू एच फैमिली वाला, जैसे आप कहाँ गए थे, तो हम बोलेंगे वेयर डिड यू गो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिखा है वेयर यानी कि कहाँ, इसके बाद हमने डिड का यूज़ किया है
प्लस हमने सब्जेक्ट लिखा है। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगी। चलिए मजीद एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसने मुझे नहीं बताया था। अब ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसमें। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट टेल मी। ही डिड नॉट टेल मी, हमने झूठ नहीं बोला था। वी डिड नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए एक फ्रेज यूज होता है टेल अ लाई। क्या तुम वहां गए थे। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे। अब ये देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो डिड को हमने शुरू में लिख दिया है सब्जेक्ट से भी पहले। इसी तरह उसने तुम्हें क्या दिया था। अब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन WH वाला है। WH वर्ड जो है हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्या के लिए लिख लेंगे व्हाट, प्लस हम डिड का यूज करेंगे। व्हाट डिड ही गिव यू, उसने तुम्हें क्या दिया था। व्हाट डिड ही गिव यू, मैं उससे नहीं मिला। आई डिड नॉट मीट हिम। अब यहाँ पे हमने डिड का यूज किया है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है मीट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि पास्ट सिंपल टेंस के लास्ट में था, थे, थी ही आए। इसकी जगह पे या, ये, ई, आ, ए भी आ सकता है। दोनों तरह से सेंटेंस लिखा जाता है और बोला जाता है। जैसे उसने झूठ बोला था, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसने झूठ बोला। आप देखें लास्ट पे आ की आवाज़ आ रही है, तो दोनों तरह से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। ये पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही टोल्ड अ लाई। क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। अब बात कर लेते हैं वॉज वर्ड की। वॉज वर्ड का यूज हम 3 सूरतों में करते हैं। नंबर 1 पे है माजी में कोई स्टेट यानी कि हालत बतानी हो, एहसास या जगह या शनाख्त के बारे में बताना हो तो हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज मेन वर्ब के तौर पर करते हैं। यहाँ पे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे। जब भी हमें माजी में कोई स्टेट बतानी हो यानी कि हालत बतानी हो, एहसास बताना हो, जगह या कोई शनाख्त बतानी हो तो हम वॉज वर्ब का यूज एज अ मेन वर्ब करते हैं। और वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम। और वर्ग का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे या दो से ज्यादा लोगों के नाम हों जब, जैसे वो एक उस्ताद था। इस सेंटेंस में शनाख्त बताई जा रही है यानी कि पहचान बताई जा रही है कि वो एक उस्ताद था। हमने यूज किया है वॉज का क्योंकि एक की बात है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ही वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद था। ही वॉज अ टीचर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो हम थके हुए थे, अब ये भी एक कंडीशन बताई जा रही है, तो यहाँ पे कंडीशन बताने के लिए भी हमने वॉज वर्ब का यूज करना है। तो हम क्योंकि ज्यादा लोग हैं, हम थके हुए थे, तो हमने यूज करना है वर्ब का। वी वर टायर्ड, हम थके हुए थे। इसी तरह से हम बाजार में थे, जगह के बारे में भी अगर बताना होगा तो हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा है थे। तो हमने सेंटेंस बनाया वी वर इन द मार्केट, हम बाजार में थे। वी वर इन द मार्केट। बज़वर्ब का दूसरा यूज हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हमें कोई माजी में जारी काम के बारे में बताना हो तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, आई वॉज राइडिंग अ बाइक। आई वॉज राइडिंग अ बाइक। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING यूज किया है और क्योंकि आई लिखा हुआ था सब्जेक्ट इसलिए हमने वॉज का यूज किया है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो बाग में खेल रहे थे, वो बाग में खेल रहे थे। अब ये देखिए ज्यादा लोगों की बात है, तो यहाँ पे भी ये काम जारी था माजी में, तो हमने वर्ब का यूज कर। देखिए जब भी लास्ट पे रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं ना, तो वो सेंटेंसेस हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं यानी कि वो काम जारी के बारे में होते हैं। उनमें बताया जाता है कि काम जारी था, तो इसमें हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वो बाग में खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन।
नंबर 3 पे हम जो यूज़ करते हैं वॉज वर्ब का, वो है पैसिव वॉइस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे चोर पकड़ा गया। अब यहाँ पे हमने वॉज वर्ब का यूज करना है, तो एक चोर की बात है तो हम वॉज का यूज करेंगे, द थीफ वॉज कॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो कैच की थर्ड फॉर्म होगी कॉट। द थीफ वॉज कॉट, इसे अनाम दिया गया। ही वॉज रिवॉर्डेड, ही वॉज रिवॉर्डेड। इन्हें दावत दी गई, दे वर इनवाइटेड, दे वर इनवाइटेड। अब बात कर लेते हैं हैड की। हैड का यूज भी दो तरीकों से किया जाता है। पहला है माजी में हमें कोई मलकियत बतानी हो, रिश्ता या फिर बीमारी के बारे में बताना हो, हैड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें अपनी मलकियत, रिश्ता या बीमारी के बारे में बताना होगा तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। जैसे मेरे पास एक गाय थी, तो हम हैड का यूज करेंगे, इसमें सब्जेक्ट है मेरे पास, मेरे के लिए लिख लेंगे आई हैड अ काउ, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काउ। मीरा के पास एक घर था, मीरा हैड अ हाउस, मीरा हैड अ हाउस। मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग। यहाँ पे कोई भी चीज मलकियत बताने के लिए, रिश्ता बताने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। इसी तरह से उसके 4 बेटे थे, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, ही हैड 4 सन्स। मेरे पास एक बहन थी, आई हैड अ सिस्टर, आई हैड अ सिस्टर। मुझे सर दर्द था, आई हैड अ हेडेक। और अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, डिड नॉट प्लस हैव आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास गाय नहीं थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा he did not have a cow, he did not have a cow। अब जो दूसरा यूज है हैड का, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम हैड का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब माजी में 2 काम हुए हों और पहले होने वाला काम बताना हो। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बिफोर लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होगा यानी कि सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि बिफोर से पहले हम हैड यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अब देखें, मेरे आने से पहले यहाँ पे एक सेंटेंस है और दूसरा है वो जा चुका था। अब ये जो है ना, वो जा चुका था, इसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे, और मेरे आने से पहले इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही हैड गोन, वो जा चुका था, ही हैड गोन। पहले के लिए हम लिख लेंगे बिफोर, प्लस हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आने के लिए लिख लेंगे केम। He had gone before I came, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो मेरे आने से पहले उसने खाना पका लिया था। अब देखें, खाना पका लिया था, पहले ये लिख लेंगे he had cooked food before I came। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसमें ये यूज होगा आफ्टर वाला, इसमें भी हम जो आफ्टर से पहले होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल से देखिए, मेरे आने के बाद बारिश रुक गई। अब ये देखें, आने के बाद बारिश रुक गई, बारिश रुक गई, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, द रेन स्टॉप आफ्टर आई हैड कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि बिफोर से पहले जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का यूज करेंगे।
डिड का यूज़ हम पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रों में करेंगे। और वाज़ वर्ब का यूज़ हम स्टेट बताने के लिए या जारी काम को बताने के लिए यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज़ वर्ब का यूज़। और हैड का यूज़ हम करते हैं मलकियत बताने के लिए या फिर इसका यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि था, थे, थी का यूज़ हम किस तरह से करते हैं सेंटेंसेस में और इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और इनके लिए कौन से स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। आज हमने मुकम्मल डिटेल में तमाम स्ट्रक्चर सीखे हैं पास्ट के। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।